बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं सफीका सैयद। आज मसारा किचन में बना रही हूँ कॉकटेल ब्लैक फॉरेस्ट आइस केक। और ये कॉकटेल ब्लैक फॉरेस्ट आइस केक बनाने के लिए यहाँ पे जिन सामान की जरूरत है उसमें सबसे पहले मैं इसका स्पंज के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसका स्पंज कैसे रेडी होगा। उसके लिए स्पंज रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। उसमें जाएगा 100 ग्राम मैदा, 75 ग्राम्स चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। सही है। इससे एक और इसमें चंद ड्रॉप्स जाएंगे वनीला एसेंस। इन इंग्रेडिएंट से मैं एक स्पंज रेडी करूंगी और सेम इसी इंग्रेडिएंट से मैं दूसरा स्पंज भी रेडी करूंगी। मैं 2 स्पंज रेडी करती हूँ, ठीक है। मैं बीच से कटिंग नहीं करती हूँ। ये मैं सिर्फ एक स्पंज का इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ। आगे चल के समझ आ जाएगा मैं किस तरह से इसको रेडी करूंगी, ठीक है। अब इसकी टॉपिंग के लिए जो मुझे इसको कॉकटेल ब्लैक फॉरेस्ट आइस केक बनाने के लिए इसमें जो जो सामान चाहिए उसके लिए यहाँ पे ये मैंने विप्ड की ये क्रीम का 1 कैन लिया हुआ है। ये मैं 1/2 कैन क्रीम को विप्ड करूंगी। इसके साथ ही यहाँ पे ये मैंने इस कंपनी का कॉकटेल टीन लिया है। ये पूरा कॉकटेल टीन इसमें जाएगा। इसका जूस भी केक में जाएगा। ओरियो बिस्किट मैंने लिए हुए हैं, इसको मैं चूरा करूंगी। इसके साथ ही यहाँ पे ये चॉकलेट सीड्स लिए हैं, ये जाएगा। अच्छा, कॉकटेल टीन के साथ मैं अलग से यहाँ पे ये 3 केले हैं, इनको बारीक काट के इसमें ऐड करूंगी। इसके साथ ही यहाँ पे ये मैंने क्रेफ्ट की कुकिंग चॉकलेट ली है, इसको क्रश करके इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पे ये जो पेन है केक पेन, इसको मैंने ग्रेस करके रखा हुआ। ग्रेस करके इसमें बटर पेपर लगा के मैंने कर दिया। ऑयलिंग की, ग्रेस की, बटर पेपर लगाया, फिर अगेन इसको ग्रेस करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो चने फिर अपनी रेसिपी तो बढ़ते हैं। इस यमी से टेस्टी से केक को किस तरह से रेडी करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्पंज। तो चने अपनी रेसिपी तो बढ़ते हैं। स्पंज बनाने के लिए मैंने ये कप्स में नहीं बताया, मैंने ग्राम्स में इसलिए बताया कि आप शॉप में डायरेक्ट जाओ, आप उनसे बोलो ग्राम में दे दें, ग्राम में दे देते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने ग्राम्स के लिए ये कप यूज किए, ठीक है। 100 ग्राम जो है मैंने इससे मैदा लिया है और 75 ग्राम से मैंने शुगर लिया और ये 100 ग्राम से मैंने मैदा लिया, ठीक है। इस तरह से मैंने लिया, लेकिन अगर शॉप में आप मेजरमेंट करवाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। तो चने भी सबसे पहले इसको छानेंगे। तो मैदे में ये है कि मैदे में मैं 1.5 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर ऐड करूंगी। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून मैदा इसमें से निकाल लिया है और ये ऐड किया है ताकि वजन सही रहे, बेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। जितना कोको पाउडर ऐड करना है उतना मैदा अलहदा कर लेना है और इसको अच्छे से इसमें मैं छान लूंगी। ये बहुत ही मजे का है, यमी केक होता है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। ये स्टेप 1 पे अभी मैं वर्क कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जाऊंगी किस तरह से इसका तमाम प्रोसीजर करना है। बहुत इजी है। स्पंज भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें इसके स्पंज में कोई बटर, कोई ऑयलिंग यूज नहीं होती है क्योंकि ये आइस स्पंज है और आइस स्पंज में कोई भी इस तरह की चीज यूज नहीं होती है, ठीक है। देखिए मैंने बिल्कुल छान दिया। अब मैं इसी तरह से इसको 2 दफा और छानूंगी। मैदा मैं 2 दफा छान चुकी हूँ। मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगी। जैसे ये फुला फुला है इसको बिल्कुल इसी कंडीशन में यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब हम चलते हैं बैटर रेडी करने। 4 अंडे मैंने इसमें तोड़ लिए हैं। अब मैं इसे बीट करूंगी। मैं बेकिंग करते हुए हमेशा एक बात को जरूर रिपीट करती हूँ कि बेकिंग की जितना सामान है केक बनाने के लिए, जितनी भी क्रॉकरी यूज हो रही है, कोई भी चिकनी या गीली नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ड्राई होना चाहिए, तब जाके केक फूलता है, नहीं तो केक आपका बेक नहीं होता है, वो फूलता नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे बीट करूंगी। देखिए मैंने इसको जस्ट इतना बीट किया है कि तमाम अंडा जो है वो अंडे मिक्स हो चुके हैं, सही है, फिट आ चुके हैं। अब इस स्टेज में इसमें जाएगी शुगर और इसको मैं इतना बीट करूंगी कि ये अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्लफी हो जाए, तो ये फोम बन जाए। तो देखिए बात कैसी है। अभी मैंने इसे 3 मिनट बीट किया। देखिए ये अच्छी तरह से क्रीम बन चुकी है, थोड़ी फूल चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड कर रही हूँ, सही है। सिर्फ चंद ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए वनीला एसेंस के, या ये कहने की 1/4 टीस्पून। और अब मैं इसे अगेन दोबारा और बीट करूंगी ताकि अच्छे से और फ्लफी हो जाए। अब इसको और बीट करना है। मैंने इसे टोटल 7 मिनट बीट किया है, ठीक है। 7 मिनट के बाद देखिए अच्छी तरह से फ्लफी फूल चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी मैदा। अब मैदा ये डालते जाए और आधा अभी मैंने हाफ डाला है और मैं इसको मिक्स करूंगी क्योंकि इसमें कोई भी बटर या ऑयल नहीं है। डम्प्स बनने के, गुठलियां बनने के बहुत चांस होते हैं। इसको बहुत केयरफुली मिक्स करना है, लाइट हैंड से इसको जस्ट फोल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर ऑयल और
बटर होता, कुछ भी होता तो इतनी टेंशन की बात नहीं होती है, फिर वो लम्स नहीं बन लेते हैं, इजीली इसमें हल हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये आइस स्पंज है और ये बहुत लाइट होता है, फ्लफी होता है। ठीक है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में ऐड करूंगी और इस तरह से इसको क्लॉकिंग स्टाइल में इसको फोल्ड करते रहना है। इसकी बेकिंग टाइमिंग भी जो है वो नॉर्मल जो हम ब्राउनी स्पंज बना रहे होते हैं या बटर केक बना रहे होते हैं उससे कम होती है। मेरे ओवन में ये जो बेकिंग टाइमिंग जाती है बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास गैस ओवन है जिसको मैंने प्री हीट पे रख दिया है। ठीक है, तो मेरा ओवन जो है वो 150 सेंटीग्रेड है, इसको बेक करता है, तो ये 7 to 10 मिनट्स में ये आराम से ये स्पंज बेक हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी बता भी दूंगी आपको कि मैंने ये जो केक का जो स्पंज है, ये 4 अंडों का स्पंज जो है मैं कितने इंच के केक मोड में इसको बेक कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कितने पाउंड का से। मेरे हिसाब से ये 3-3.5 पाउंड का केक आसानी से आराम से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको इंच भी बता दूंगी कि मेरे पास जो केक मोड है वो कितने इंच का है। देखिए आराम से ये मिक्स हो चुका है। थोड़े से लम्स इसमें, ये बिल्कुल किसी भी किस्म के लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो केक जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा, वो बेक सही से नहीं होगा, गुठलियां भी बन सकती हैं। तो इसको बहुत इजीली आपने क्लॉकिंग स्टाइल में करना है और जैसे ही ये हो जाए इसको फौरन बेकिंग में रखना है। इसको करने के बाद ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये अगर बैठ गया, जितना ये फुला बैठ गया तो फिर ये बेक नहीं होता, ये फुलता नहीं है केक। ठीक है, और केक की तो खूबसूरती ये है कि जितना वो अच्छे से बेक होगा, फुलेगा, उतना ही खूबसूरत लगेगा, प्रेजेंटेशन आपकी इतनी बेस्ट होगी। सही, ये देखें कहीं से भी कोई लम्स इसमें नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं इसे केक मोड में डालूंगी। इसमें कई स्टेप्स हैं, जैसे जैसे मैं काम करते जाऊंगी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। इस वक्त जो है मैं फर्स्ट स्टेप पे वर्क कर रही हूँ। इसको आसानी से पूरा डाल दें। इसमें मैं केक मोड में केक का बैटर डाल चुकी हूँ। अब इसको यहाँ पे ज्यादा नहीं पटकना है, बस इसको लाइट हैंड से आपने हल्का सा इसको छोड़ना है ताकि ये हर तरफ से इक्वल हो जाए, कहीं से केक जो है वो डिसबैलेंस बेक ना हो। ठीक है, अब मैं इसे ओवन में रख दूंगी। आइस स्पंज रेडी हो चुका है, ये बेक हो चुका है, बहुत सॉफ्ट होता है। ये देखिए मैंने इसको साइडों से थोड़ा छुड़वाया है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अगर ये कहीं से इस तरह क्रैक हो रहा है या बहुत ज्यादा अंदर में, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेचर है इसका ये वो यही रहता है। अब मैं इसको बिल्कुल ठंडा होने दूंगी और फिर इसे प्लेट में निकाल के बैक से आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बेक हुआ है, कहीं से बर्न नहीं हुआ है। ये देखें कहीं से बर्न नहीं हुआ है, कितना अच्छा ये बेक हुआ है। ठीक है, ये इसको मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, और अभी बिल्कुल इसी क्वांटिटी में वही 4 अंडों में मैं दूसरा एक और स्पंज रेडी करूंगी, जो कि इसके ऊपर रखूंगी, क्योंकि मैं बीच से नहीं काटती हूँ, मैं हमेशा 2 स्पंज रेडी करती हूँ। देखिए आराम से इसको निकाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा ये बेक हुआ है। तो ये इसी तरह से मैं दूसरा स्पंज भी रेडी करूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड स्पंज भी रेडी कर लिया है। 4 अंडों का ये स्पंज रेडी किया है, 4 अंडों का ये स्पंज रेडी किया है। ठीक है, दोनों स्पंज आ चुके हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें हम क्रीम को व्हिप्ड करेंगे। तो चलें भी सेकंड स्टेप की तरफ। अब मैं स्टेप 2 पे वर्क करूंगी। ठीक है, तो स्टेप 2 पे मैं करूंगी क्रीम को व्हिप। तो क्रीम जो है वो बिल्कुल चिल है, जो चिल होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। देखें सही है, इसका मैं आधा कैन ले रही हूँ, क्योंकि जो मैं जिस साइज का मैं बना रही हूँ केक, उसमें हाफ कैन क्रीम इट विल बी इनफ। सही है, तो ये हो गया, हाफ कैन मैंने ले लिया। अब मैं इसे व्हिप करूंगी। क्रीम बिल्कुल चिल है, बॉल जो है ये बिल्कुल चिल है, और जो इसके हुक्स हैं बीटर के वो भी बिल्कुल चिल है। मैंने इनको पहले ही आधा घंटा पहले बॉल और हुक्स को फ्रीजर में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जाए। तो क्रीम ठंडी होगी, अभी आइस रखने की जरूरत नहीं है। वेदर वैसे ही हर तरफ विंटर्स आ चुके हैं, ठंडा हो रहा है, तो अभी हमें आइस रखने की जरूरत नहीं है, ये व्हिप हो जाएगी इसी में। क्रीम व्हिप करने में हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जितनी क्रीम लेनी है, बॉल हाथ पे बहुत बड़ा यूज नहीं करना है, बॉल मीडियम साइज का यूज करें, तब जाके आपकी क्रीम अच्छी व्हिप होगी। अगर आपने बहुत बड़ा बॉल ले लिया तो क्रीम व्हिप नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इसको मैं व्हिप करती हूँ। ये देखें क्रीम को मैंने इतना व्हिप किया है कि अच्छी तरीके से फूल चुकी है, पूरे बॉल में कवर हो चुकी है।
ये इसको देखें, ये देखें हुक्स मैं उठा रही हूँ, क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। सही है। तो केक में लगाने के लिए क्रीम को बिल्कुल हार्ड बीट करना है। इतनी ज्यादा हार्ड होने पे मैं इसको और ज्यादा बीट करूंगी ताकि केक में जो है वो बहुत अच्छे से क्रीम लग सके। तो अभी मैं इसको देखें यहाँ पे, यहाँ इतना बीट करना है कि ये हुक उठा रहे हैं तो क्रीम नहीं गिर रही है, लेकिन इसको मजीद और बीट करना है। अभी 2 से 3 मिनट मैं इसके और बीट करूंगी। अच्छे से ये बीट हो चुकी है। इसकी पहचान क्या है क्रीम को, बिल्कुल अभी देखिए मैं बीटर चला के आपको दिखाऊंगी, एक लाइन बनेगी बस, तो अब आपकी क्रीम रेडी है केक पे लगने के लिए। ये देखिए एक लाइन बन गई है। स्टेप 2 भी रेडी हो चुका है, क्रीम हमारी व्हिप्ड हो चुकी है। अब स्टेप 3 पे हम वर्क करेंगे। नाउ वी आर वर्किंग ऑन थर्ड स्टेप। इसमें मैं जो हूँ तैयारी करूंगी कि किस तरह से जो केक है उसको हम कॉकटेल ब्लैक फॉरेस्ट आइस केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे तैयारी करूंगी टॉपिंग की। तो टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे केलों की स्किन उतार दी है। एक काम मैंने यहाँ पे करके रखा है, जो ओरियो बिस्कुट था, तो ओरियो बिस्किट के मैंने यहाँ पे चूरा कर लिया। उस चूरा मैंने इस तरह से किया है कि मैंने बिस्किट लिए, बिस्किट की कोटिंग खोली, क्रीम नाइफ से आपने ऐसे करके क्रीम निकाल देनी है। इस तरह से मैंने दोनों साइड्स की इसकी क्रीम निकालने के बाद इसको मैंने एक शॉपर में डाला और उससे किसी भी रोलर की हेल्प से मैंने उसको बिल्कुल ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, इसको देखें बिल्कुल मैंने इसको चूरा बना लिया है। ठीक है। अब इस चूरे को कहाँ पे यूज करना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे केलों के जो है इनके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। केलों के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पे कॉकटेल टिन जो है, ये पूरा टिन मैं इसमें बॉल में निकालूंगी। सारा जूस इसका बॉल में आ चुका है। ठीक है। और अब ये जो फ्रूट है इसको मैं इस बॉल में निकालूंगी। अब मैंने इसको इस बॉल में सारे फ्रूट्स को निकाल लिया है। ठीक है। जूस अलग हो चुका है, फ्रूट अलग हो चुके हैं, बनाना यहाँ पे कट किए हुए हैं। ये इसके साइजेस थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैं इसको थोड़ा सी कटिंग करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी ताकि केक में जो है वो आराम से लग सकेगी, इजिली हो सके। जो इसके बड़े पीसेस हैं मैं उनको मीडियम साइज छोटे छोटे काट दे रही हूँ। कि मैंने कटिंग कर ली है। थोड़े से फ्रूट्स जो हैं तो मैंने बारीक काट के यहाँ पे रखे। ये मैं ऊपर से जो इसकी डेकोरेशन होगी केक की उसमें हो गई। अब ये जो बनाना काट के रखा है इसको ही मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये कुकिंग चॉकलेट, मैं इसमें कुकिंग चॉकलेट जो है ये क्रेव की स्वीट होती है तो मैंने यही यूज की है। मैंने इसमें अलग से कोई डेयरी मिल्क नहीं लिया है या कोई भी और चॉकलेट मैं नहीं ले रही हूँ। मैं इसको क्रश करूंगी। स्टेप 3 भी कंप्लीट हो चुका है, चॉकलेट क्रश्ड हो चुकी है। ये डेकोरेशन के लिए मैंने कॉकटेल से छोटे पीसेस फ्रूट्स के कर लिए हैं। ओरियो बिस्कुट का चूरा हो चुका है। मैंने बनाने के थोड़े पीसेस डेकोरेशन के लिए रख लिए हैं। इधर कॉकटेल टीन पूरी जमा है, उसमें बनाना पीसेस भी ऐड कर दिए हैं। इधर कॉकटेल सिरप है, चॉकलेट सीड्स हैं। तो थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने लास्ट असेंबल की तरफ चलते हैं, किस तरह से केक की टॉपिंग करनी है और फिर हम डन करते हैं अपने केक को। मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है। ठीक है। जो कि किसी भी इजीली शॉप जहाँ पे शॉपर्स मिलते हैं उसकी दुकान पे ये मिल जाएगा। ठीक है। उसमें मेरे पास ये जो निकल्स हैं ये डाला मैंने। ठीक है। डाला ये इसके सेंटर पे से, ये नोक पे से मैं थोड़ी सी इसको कटिंग करूंगी। तो कट करूंगी कि ये आराम से हो जाए और मेरा डिजाइन यहाँ पे बन जाए। ये देखें सही है, ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक ग्लास लेना है, इसके अंदर इस पैकिंग बैग को आपने डालना है और इसको आराम से इस तरह से जगह बना लेनी है। आराम से आपने सेटल करना है और उसमें मैं ये क्रीम डालूंगी जो मैंने व्हिप की हुई है ताकि मैं अपनी डिजाइनिंग कर सकूं। और इससे ये है कि ज़्यादा क्रीम हमारी जो है वो ज़ाया भी नहीं होती है और बहुत परफेक्ट रहता है। इससे हमारी डिज़ाइनिंग भी अच्छे से हो जाती है। देखिए इस तरह क्रीम मैंने डाली और मैं अपने पैकिंग बैग को ले लूँगी ऊपर की तरफ।
ये काम एक तैयार हो गया। मैंने मुझे जो चाहिए था, देखें ये रेडी हो चुका है। अभी मैं फिलहाल इसको जो है मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं, मैं इसको फ्रीजर में रख रही हूँ। फिर हम यहाँ की टॉपिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो सिरप है, कॉकटेल सिरप, इसको मैं डालूंगी फर्स्ट स्टेप स्पंज पे। इसको आप अच्छे से लगा दें स्पंज में, बल्कि एक काम करती हूँ, मैं दोनों स्पंज में साथ ही लगा देती हूँ सिरप, ठीक है। ये देखें अच्छे से लग चुका है। इससे ये है कि स्पंज जो है, जब हम आइस केक को फ्रिज में रखेंगे तो हमारा स्पंज जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा। वैसे भी ये स्पंज जो है ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी, बिल्कुल बटन केक होता है ये, ठीक है। देखिए मैंने अभी फिलहाल इतना, ठीक है, फिर और डालेंगे। अब हम इसकी करेंगे टॉपिंग। अब सबसे पहले इसमें डालनी है जो क्रीम मैंने व्हिप करके रखी हुई है, इस क्रीम को केक पे रखेंगे। जितनी क्रीम मुझे सेंटर में इसके रखनी है, मैं अपने करके इसको सेट करूंगी। केक में मैं क्रीम लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो कॉकटेल है इसको डाल दें। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, इसको अच्छे से सेटल कर दें। साइडों पे जरा रखें ताकि खूबसूरत लगे कटिंग के वक्त। ऐसे सजा दें इसको अच्छे तरीके से। बहुत ही मजे का, बहुत ही डिलीशियस केक ये होता है। कॉकटेल को मैं अच्छी तरीके से केक पे सेटल कर चुकी हूँ। ये अक्सर हमारी मम्मा हमारे लिए बनाया करती थी। जब हम स्कूल से आया करते थे तो मम्मा हमारे लिए बनाती थी, हम बहुत शौक से ये खाते थे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर सेकंड स्पंज रखूंगी। सेकंड स्पंज मैं इस पे रख चुकी हूँ, ठीक है। अब इसको लाइट हैंड से प्रेस डाउन करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो यहाँ पे कॉकटेल सिरप है ये बस थोड़ा सा डालना है, ज्यादा हमें नहीं डालना है, कि ऑलरेडी हम स्पंज में ये डाल चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको आपने लाइट से बस इसको डाल देना है। अब मैं इस पे क्रीम की टॉपिंग करूंगी। क्रीम केक में अच्छी तरह से लग चुकी है। अब इसके साइड्स में मैंने यहाँ पे जो ओरियो बिस्किट का छुरा रखा था, अब मैं ये लगाऊंगी। ऐसे इसको लगाते जाएं बिल्कुल लाइट हैंड से। चारों तरफ से ये देखें मैंने अच्छी तरीके से ओरियो बिस्किट जो है इसके लगा दिया है। अब मैं इसमें करूंगी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग हो चुकी है। अब इसकी डेकोरेशन करनी है, ठीक है। अब ये सबके ऊपर चॉकलेट सीट लगा दें। अब ये जो चॉकलेट्स काट के रखे थे इसको सेंटर में डाल दें। मैं इस तरह से डेकोरेशन कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी वेरिएशंस हर रेसिपी में बहुत जरूरी है करनी। अब ये इसमें फ्रूट्स लगाएं। मजेदार, डिलीशियस, यमी सा कॉकटेल ब्लैक फॉरेस्ट आइस केक रेडी हो चुका है। सही है। इसके साथ ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।